बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। नाउ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। समझ में आपको गाइस? ये यानी इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे आते हुए जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर था वो डिक्रीज हो रहा है, या कहूं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये ऊपर नॉन मेटल में होता है और नीचे आते 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 ये मेटल तक हो चुके होते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर जनरली। ठीक है, B2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। अभी जो आपको ये बताया, अगर आपको देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत चीजें लगा सकते हो, आप सिर्फ एक चीज से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नहीं पता तो नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक दो मेथड बताऊंगा। पहला तो ये हो गया कि जैसे नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे Bi2O5 ये बेसिक होते हैं, एंड N2 जो नॉन मेटल इनका एसिडिक होगा। इसका मतलब मैं ये तो कह ही सकता हूं कि ये ज्यादा बेसिक है देन दिस, ऑब्वियसली। ठीक है गाइज, तो ये ऑप्शन मेरा सही है। इसको एक दूसरा करने का तरीका और है। आपको ये पता होना चाहिए गाइज कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन पीरियोडिक टेबल, जो ट्रेंड होता है जनरली ऊपर से नीचे जब आप आते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ये तो पता है हमको। ठीक है गाइस, ना क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रही है, अब इसका फर्क बेसिसिटी पे क्या पड़ेगा ऑक्साइड्स के। देखिए गाइस, जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ये मैं जो नीट के पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो डाली है उसमें भी समझा चुका हूं, पार्ट 2 में है। ठीक है, तो आप आई सजेस्ट की गाइस आप उसको भी देखें, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको काफी चीजें सीखने को ही मिलेगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं मैं कि जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का। सो इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम बेसिक कैरेक्टर, एंड जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। ऑब्वियसली समझ में आ गया अब आपको, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन देन बिस्मथ। सो इसका मतलब जो इसका ऑक्साइड होगा जो इसमें N2O5 दिया है, इट इज लेस बेसिक देन Bi2O5। समझ में आपको गाइज? अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ये टेबल ये याद रहेगी ना आपको तो गाइज बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यानी ग्रुप 1 और 2 के, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इसमें मेटल्स ही होते हैं। ठीक है गाइज, ये तो हो गया। एक्सेप्शन बेरिलियम का है जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। पर्पल में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जो रेड में मार्क्स में एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एंड जो ब्लू में है दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब जब ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं सब कुछ कि ये एसिडिक ऑर्डर एसिडिक बना रहे हैं सबके सब। ठीक है, 16 17 के। सिमिलरली जो 14 15 ग्रुप है ये 15 तक 14 हो गया, इसमें कार्बन सिलिकॉन एसिडिक बनाते हैं, बाकी के एम्फोटेरिक बना रहे हैं। तो इससे भी अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये टेबल भी याद हो जाए, देखिए आपको टेबल याद कैसे करनी है कि फर्स्ट एंड 2 में एक्सेप्ट बेरिलियम सारे एसिडिक, लास्ट के दो जो ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले हैं वे सारे के सारे एसिडिक। अब 3 को याद करना है, इसमें कैसे याद करें? 1 2 2 1 2 2 याद है, ऐसे कुछ कर ले आइडिया से गाइस, थोड़ा सा आप याद कर ही सकते होंगे आई होप। कि अब देखिए इसमें नाइट्रोजन एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है और जो बिस्मथ है वो एम्फोटेरिक बना रहा है। इसका मतलब ये तो सिर्फ एसिडिक ही बनाएगा, ये बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है। यानी अगर मैं रिलेटिवली देखूं दोनों को तो ये बिस्मथ ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है रादर देन दिस। ये तो 0 एसिड बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर मैं पॉइंट नंबर्स की फॉर्म में लूं, ये एटलीस्ट 2% भी दे रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक तो हो गया ना। समझ में आपको गाइस मैं किस सेंस में बोल रहा हूं? तो इसलिए BiO2 इज मोर बेसिक देन N2O5। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। 3 मेथड बता दी गाइस आपको। बी ऑप्शन देखते हैं। नो अगेन गाइज सेम कि जो NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3, ये कह सकता हूं क्योंकि ऊपर से जो नॉन मेटल थे गाइज दे जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया और जो मेटल्स हैं
इन ये जो कंपाउंड में आते हैं दीज आर जनरली आयोनिक इन नेचर। सो इससे मैं कह सकता हूं क्योंकि इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है देन दिस, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज मोर कोवेलेंट इन नेचर। ये ऑप्शन मेरा सही है बी। इसको आप गाइज एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो जनरली आपको ज्यादा बेनिफिशियल मेथड रहेगा, वो होता है फेजान्स रूल। नाउ अब आप ये भूल जाइए कि ये क्या नॉन मेटल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में ही अप्लाई करोगे। आप ये 2 मिनट के लिए भूल जाइए, मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रहा हूं और अगर आप उसको यूज करेंगे आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो सही हो रहा है, ठीक है। एक बात देखिए, फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए NF3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑब्वियसली F है। तो अगर मैं कैटायंस में तोड़ूं तो क्या होगा, N3 प्लस F नेगेटिव। सिमिलरली BiF3 में क्या हो जाएगा, Bi3 प्लस एंड F नेगेटिव। ऑब्वियसली गाइस ये तो पता होगा ना, फ्लोरीन आ जाता है तो ये -1 ही लिया जाता है इसको। अब क्या होगा, फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग मुझे ये पता है कि जो साइज ऑफ द कैटायन है, अगर आपको फेजान रूल नहीं आता गाइस मुझे बताए, मैंने अब तक वीडियो हालांकि अपलोड नहीं करी है, मैं कर दूंगा। देखिए साइज ऑफ कैटायन वो इनिशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, हेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, या जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। सो अब आपने समझ गए होंगे, नाइट्रोजन ये है, नीचे 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 आएंगे तो देखेंगे अगर ये N इतना सा है तो Bi इतना हो जाएगा, Bi3 प्लस साइज बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर घट गया। तो ये सही है। आई होप गाइज आप इस रूल को यूज करें, आंख बंद करके यूज करें गाइज। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा, दैट्स माई पर्सनल गारंटी, ठीक है। क्योंकि अब हम 50 चीजें सोच लेते हैं, जो मेन चीजें हैं ना ये सामने जो हमारी पड़े हम इन्हें नहीं यूज कर पाते। सी ऑप्शन, PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन NH3। नाउ अब देखिए आप, फेजान रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व करेंगे। फेजान रूल के अकॉर्डिंग एक और रिलेशन बैठता है, जैसे आपको मैंने बताया कि साइज ऑफ द कैटायन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, अब ध्यान से सुनिएगा। साइज ऑफ द कैटायन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब पोलराइजिंग पावर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर के, या मैं ये कहूं कि अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है MP के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है BP के बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है थर्मल स्टेबिलिटी के। देखिए आपको कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। साइज ऑफ द कैटायन है ये सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कलर इम्पार्टिंग नेचर के। कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या हो जाती है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना कम कलर इम्पार्टिंग, मतलब डार्कनेस बोलूं तो मैं, कि जितना ज्यादा साइज होगा कैटायन का, बड़ा साइज, उतना ही कम डार्क होगा कलर, लाइट कलर हो जाएगा। समझ में आपको गाइज मैं क्या कह रहा हूं ना। अगर इस हिसाब से देखे गाइज, जो NH3 है दिस इज मोर कोवेलेंट इन नेचर, जो PH3 है ये थोड़ा लेस कोवेलेंट हो जाएगा। ये साइज ऑफ द कैटायन के हिसाब से बोल सकता हूं मैं। तो आइडियली कि जो मेरा ज्यादा कोवेलेंट है इट शुड हैव लेसर BP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना गाइस। सो आइडियली इट शुड हैव लो BP एंड जो PH3 है इट शुड हैव हाई BP। समझ में आया ना गाइस आपको, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कोवेलेंट है और ये लो कोवेलेंट का है, कम कोवेलेंट है, ठीक, ड्यू टू दी साइज डिफरेंस। लेकिन इसमें ये उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों होता है, अब ये देखिए, जो अमोनिया है इसमें लोन पेयर है, इसमें H है, तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझना आपको, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया एंड अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इसकी जो क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में PH3 केस में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है। सो अब जो ये केस हुआ ये बेसिकली फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाने का। मैंने बताया कि आइडियली तो यही होना चाहिए था कि इसका लो BP होना चाहिए था, लेकिन इस केस में ये नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई FONN है, इनसे जुड़े जो H होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इन्हीं FO या N के साथ। इसमें P है, FON ही होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये क्या है, सही स्टेटमेंट है,
ठीक है, क्यों बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर NH3, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है इसमें। नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी, द NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन PP सिंगल बॉन्ड। ये बोल रहे हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है गाइस, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं। ट्रिपल बॉन्ड तो ऑब्वियसली गाइस बहुत स्ट्रोंग होता है। NN सिंगल बॉन्ड है और PP सिंगल बॉन्ड है। देखिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो तो क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है और ये लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है। ये बात हो गई आपको, बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप। अगर आप गौर से देखें, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स हैं और फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर्स हो। लोन पेयर इधर भी एक एक लोन पेयर। अब इनके बीच में रिपल्शन होता है, इन लोन पेयर्स के बीच में। अगर मैं इनका पोटेंशियल मान लूँ 10 यूनिट का पोटेंशियल, लोन पेयर में कितनी पावर है समझ आने के लिए बता रहा हूँ बस, तो इसमें भी 10 यूनिट का पावर होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर ही है ना, वही लोन पेयर इधर है। भाई आप ये देखिए कि ज़्यादा जो लोन पेयर्स हैं ये पास में होने की वजह से ज़्यादा रिपल्शन करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूटने लग जाता है। आप ऐसे समझिए, आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस की, और अब आप इस फोर्स से तोड़ रहे हो तो एक छोटी रस्सी है, ये टूटने की इसकी आशंका है। लेकिन अब वही लंबी रस्सी है और उसी फोर्स से आप इसको भी खींच रहे हो, तो इस पे कंपैरेटिवली टेंशन कम आएगी। समझ आ रहा है आपको, रस्सी पे टेंशन कम आएगी क्योंकि फोर्स उतनी है लेकिन लेंथ ज़्यादा हो गई। इसमें लेंथ छोटी है, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, वजह से टूटने के इसके चांसेस है। इसी वजह से ये जो बॉन्ड है ये वीकर हो जाता है इन कंपेरिजन टू दिस। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ गाइस, है ना। सो ये जो है बेसिकली रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आई होप गाइज आपको मैं समझा पाया होगा। दोबारा देखिएगा कोई दिक्कत हो